हेलो गाइस, मैं हूँ श्रेया और मैं आज आप सभी की डिमांड पर इस ड्राइंग को रिक्रिएट कर रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है और इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि फुल ट्यूटोरियल डालो, फुल मेकिंग डालो, ऐसा ही फुल वीडियो ड्राइंग। सो आज फाइनली मैं इस ड्राइंग का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम पेंसिल से आउटलाइन करना सीखेंगे और सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम पेंसिल शेडिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो पेपर लिया है वो A4 साइज़ शीट से थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपके पास A4 साइज़ शीट नहीं है तो आप उससे बड़ा भी ले सकते हो, और लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2x2 बॉक्स का ग्रिड बनाते हैं तो वर्टिकली 15 बॉक्सेस आने चाहिए और जो हॉरिजॉन्टली है उस पर 10.5 बॉक्सेस आने चाहिए। और यही मेरा मेज़रमेंट है। और आप भी यही मेज़रमेंट रखते हो, चाहे कोई भी साइज़ का पेपर है, तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल मेरे जैसी बनेगी। और ये ड्राइंग जो है वो आप इजीली कर पाओगे। मैं बहुत ही आसानी से बताने वाली हूँ, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर बना पाओगे। तो इसके लिए एक ऐप है, ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। इसमें न्यू पर क्लिक करना है और जो आपको ड्राइंग चाहिए वो आप ले लेनी है। और इस पर एक कंट्रास्ट सेट करने वाला जो है, इस पर ब्लैक एंड वाइट कर देना है। और जो इसका कैनवस साइज़ है वो मैं A4 साइज शीट रखी हूँ। और जो ग्रिड है उसमें जो पर बॉक्स का जो मेज़रमेंट है वो 2x2 है। और इसकी जो लेबलिंग है वो मैं ऑल बॉक्सेस नहीं, साइड में करी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग। 15 हॉरिजॉन्टली और 15 वर्टिकली एंड 10.5 हॉरिजॉन्टली। और इस पर मैं डायगनल्स भी शो करी हूँ जिससे आइज़ बनाने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्केल लिया है जिससे कि आप एक बार में पूरी शीट कवर कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि 2 सेंटीमीटर के गैप पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, जैसा कि हमने रेफरेंस इमेज में ग्रिड सेलेक्ट किया है। और ये हमें 4 साइड्स पर करना है। 4 साइड्स पर करने से क्या होगा, आपका जो स्केल है वो आप दोनों तरह से मैच कर सकते हो और उससे आपकी लाइन है वो टेढ़ी नहीं बनेंगी। इस तरह से हमने ग्रिड कंप्लीट कर लिया है। और डायगनल्स कैसे बनाने हैं वो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो मार्जिनस है वो देखिए आप मैंने किस तरह से किए हैं। मेरा शीट बड़ा है लेकिन 15 बॉक्सेस अलग से और 10.5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली अलग से मैंने मार्क किए हैं। और डायगनल के लिए आपको पहले पेंसिल का टिप रखना है, पहले टिप रखना है, उसके बाद स्केल रखना है। और जो स्केल है वो सारे कॉर्नर्स पर मैच करना चाहिए। और अब आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो कॉर्नर के फर्स्ट बॉक्स से करनी है, जिससे कि सारी स्लैंटिंग लाइन्स है अच्छे से बन सकेंगी। और यहाँ पर मैं आउटलाइन करना शुरू कर दिया है। मेरे हैंड पर फोकस आने की वजह से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब बन जाएगा तो आप ज़रूर से इसको मैच कर पाओगे कि कैसे मैंने कहाँ पर कैसे लाइन ड्रॉ की है। और जो इसकी रेफरेंस इमेज है ग्रिड के साथ, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप ग्रिड के साथ वो इमेज खोल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ड्राइंग भी पूरी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइज़ कंप्लीट हो गई है और आईलैशेस बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये जो आइज़ की आईब्रोज हैं वो शायद बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे किसी की भी आइज़ ऐसी नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको इसके साथ इसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। तो ऐसे करके अगर आप ध्यान से करोगे तो ज़रूर से बनेगा, अच्छे से बनेगा। एंड ये बहुत इजी है बनाना। अगर आपके फर्स्ट ट्राई में नहीं बनता तो सेकंड ट्राई में ज़रूर से बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसमें बना के दिखा रही हूँ। और ड्राइंग के बन जाने के बाद मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस भी किए हैं जो कि मुझे लगता है होने चाहिए थे। तो वह आप मेरे जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उसके साथ मैच कर लेना। एंड सेकेंडली, जो ग्रिड में स्लांटिंग लाइन खींचने का जो पर्पज़ है वो कि ये है कि हम अगर आपकी आइज़ अगर ग्रिड के बीच में आ रही है, फिर आपका कोई पार्ट आपको मुश्किल लग रहा है और जो सही से लाइन आपको लगता है कि सही से नहीं आ रहा है, तो आप स्लांटिंग लाइंस के ज़रिए उसको भी ईज़िली बना सकते हो।
और अगर रेफरेंस इमेज में ज़्यादा ब्लैक होने के कारण अगर आपको हेयर्स कैसे हैं वो समझ में ना आए, तो आप सिंपली मेरा कॉपी करके ही बना सकते हो, क्योंकि इसमें कैसे कर्ल्स हैं पूरा ब्लैक ही हो रखा है, सही से नहीं विजिबल हो रहा है। तो इसमें मैं हर चीज़ को डिटेलिंग से बना रही हूँ, तो आप ये भी कॉपी कर सकते हो। तो ऐसे करके हमें हेयर का जो पोर्शन है ना वो भी कंप्लीट कर लेना है। इसका ध्यान रखना है कि वो ग्रिड टू ग्रिड मैच होने चाहिए, जिससे कि वो उड़ते हुए दिखाई दे, मतलब जैसे वो हैं वो वैसे ही होने चाहिए, वरना जो फील है वो नहीं आएगा। गाइस यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, और जो मेरा हैंड है वो 9 की रेंज में आने की बजाय 10 की रेंज से स्टार्ट हो रहा था, मतलब एक एक लाइन नीचे खिसक गया था हाथ, मतलब मैंने थोड़ा रॉन्ग ड्रॉ कर लिया था, तो मैं बाद में फिर इरेज करके दोबारा से बनाया है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो आप जो ग्रिड के साइड में नंबरिंग्स हैं उनसे भी मैच करके देखिएगा कि रेफरेंस इमेज में इस ग्रिड में ये चीज़ आ रही है तो शीट पर भी वहीं पर आनी चाहिए, वरना कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। और जो इनके हैंड का जो थंब है वो हमें बनाना है कि जो नेल्स है वो ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए थंब से, यानी थंब नेल से ज़्यादा वाइड होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा ठीक लगता है देखने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा ऐसे सेमी सर्कल बना दिया और उसमें ऐसे लाइन खींच के नेल्स अलग कर दिया, नहीं, नेल्स कम वाइड होंगे एज़ कम्पेयर टू द थंब। और इसी के साथ हमारी ड्राइंग ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।